रामपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। आजम खान के परिवार से मिलने के बाद आजम खान के परिवार में उन्होंने कहा कि वह आजम खान के साथ है और आजम खान की लड़ाई लड़ने के लिए वह हमेशा आगे रहेंगे। उसके बाद मीडिया से मुक्ति होने पर उन्होंने कहा कि मैं रामपुर आया हूं और रामपुर में पहले भी आता रहा हूं। रामपुर की जनता का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीढ़ी की पड़ा की रणनीति और उसकी जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान को बचाने की थी, वह लड़ाई हमें लगातार जारी रखनी होगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ न्याय हुआ है, जो उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर उनके ऊपर जितने झूठे मुकदमे लगे हैं वह सब खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसका पता करूंगा और उन्होंने इस जवाब को टाल दिया। और हम जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कहां से भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, न्यायालय जानता है। जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद की जा रही है। हमारे सवाल पर उन्होंने कहा कि पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव में ही याद क्यों आती है, हम हर समय याद आती है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का धन्यवाद देता हूं, संविधान बढ़ाने की लड़ाई में हमारी पार्टी को जीतने का काम किया, न केवल रामपुर से बल्कि आसपास के सांसदों को भी जिताया। कैसे न्याय मिले, कैसे पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। आज गए हैं अब्दुल्ला आजम से मिलने, उन्होंने कहा है कि उनको खतरा है। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ तो ये चीज बजा देंगे सरकार की, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा क्या बात हुई है जी। अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? क्या बातचीत हुई है? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव, आजम खान पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज आजम खान के घर भगवान जानता हो, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद। चुनाव के समय ही आ जाते हैं आप। आजम खान के परिवार कोई चुनाव, देखिए बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, ये बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ, जो पीडीए, इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया। न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप चुनाव में कितने सीटें जीत रहे हैं?